भाई मार्केट में इतनी ज्यादा स्ट्रैटेजीज है ना, एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि तुम लोगों को एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पर भाई ये जो मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, इट इज विद द प्रूवन रिकॉर्ड। मैं तुम्हें अपना ट्रैक रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। दैट वे यू विल गेट मोटिवेटेड कि हाँ मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि मुझे रिजल्ट आ जाएंगे अगर मैं स्टिक रहूंगा। एट द एंड डिसिप्लिन ही मुश्किल है भाई। इट इज वेरी हार्ड टू स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी। पर भाई दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल एंड वेरी मैकेनिकल टू यूज। अगर तुम इस पे फोकस कर लेते हो तो जो मैं तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा वो तुम 1 या 2 साल में अचीव कर सकते हो भाई। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें एंड कंसीडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, क्योंकि इट विल मोटिवेट मी टू मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोस इन फ्यूचर आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपना पास्ट रिजल्ट्स दिखाना चाहूँगा ताकि आप मोटिवेटेड हो जाएं एंड आपको पता लगे कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इट एक्चुअली वर्क्स एंड मैंने वही चीज़ें करके ऐसे रिजल्ट्स कमाए हैं। आप देख सकते हैं टोटल पे आउट मेरा $135,000 है एक प्रॉप फर्म से। तो अगर आप रूल्स पे स्टिक रहेंगे जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ तो डेफिनेटली आप भी ऐसे पे आउट्स कमा सकते हैं। एंड फर्दर प्रूव करने के लिए कि वो पे आउट असली है, मैंने अपना डैशबोर्ड का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आप देख सकते हैं इट इज़ मल्टीपल पे आउट्स एंड ये एड ऑन होके ऑलमोस्ट $135,000 के आसपास बनते हैं। एक पे आउट नहीं है वो, तो इट इज़ मल्टीपल पे आउट जो कि एड ऑन होके इतना हुआ है। तो गाइज, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी है तो आपको कुछ की टर्मिनोलॉजीज पता होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर फ्लो। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अप ट्रेंड एंड व्हाट इज़ डाउन ट्रेंड, कहाँ पे ज़्यादा हैविली लोग इन्वेस्टेड है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो रहा है तो आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर बायर्स ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली ऑर्डर्स ऊपर की तरफ को पंच होंगे एंड डेफिनेटली वॉल्यूम जो है वो ऊपर की तरफ को आपको ज़्यादा दिखेगी। तो मार्केट स्ट्रक्चर की समझ आपको होनी चाहिए अगर आप ये स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाला हूँ अगर आप ये फॉलो करना चाहते हैं। एंड डोंट वरी गाइस, जो मार्केट स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स होंगी वो भी हम कवर करेंगे, तो जिसको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स का भी पता होना चाहिए ताकि आप गलत जगह ट्रेड्स लेने के लिए बच जाएं। क्योंकि मार्केट में ये होता है कि आप अगर बाय करते हो तो आप लिक्विडिटी ना बन जाओ, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट आके आप वहाँ पे एग्जीक्यूशन कर रहे हो। तो अगर आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो डेफिनेटली आप ऐसे कंडीशन में फंस सकते हो। बट डोंट वरी, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे कि इसको कैसे इस स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करना है। एंड लास्टली, ऑर्डर ब्लॉक्स एंड इम्बैलेंसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ट्रेड बनेगी वो इसी एरियाज के आसपास बनेगी। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये तीनों चीज़ों को आपको पता होना चाहिए इफ़ यू वांट टू लर्न एसएमसी स्ट्रैटेजी। सो गाइस, जो हमारी एसएमसी स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क है ना, जो कि कोर पिलर ऑफ द स्ट्रैटेजी है, वो ये मैंने जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके बेस पे ही हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्क करने हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं? दैट कैन बी लिक्विडिटी पॉइंट्स, ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर फेयर वैल्यू गैप्स। जब प्राइस आपके 4 आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है तो आप 1 आवर 15 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओगे। उसके बाद अपनी एंट्रीज वहां पे ढूंढने की कोशिश करोगे आप। और जब आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हो प्राइस तो आप सिंपली एक लिक्विडिटी स्वीप का वेट करोगे एंड देन प्राइस को स्ट्रक्चर शिफ्ट होने देना। अगर आप बेरिश ट्रेड्स ढूंढ रहे हो तो प्राइस अगर हायर हाइज बना रहा है तो आप उसका लोअर लो बनने का वेट करना, और वो इम्पल्सिव नेचर के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए एंड इम्बैलेंस भी क्रिएट होना चाहिए। देन ओनली दैट ट्रेड आइडिया विल वर्क इन अ गुड वे। हमारी मेजर एंट्रीज जो हैं वो ऑर्डर ब्लॉक्स पे रहने वाली हैं। कभी कभी फेयर वैल्यू गैप्स पे भी हम एंट्री लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। सो गाइस, अगर आप राइट साइड पे देखो तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेडिंग प्लान भी बना दिया है। तो ये आपको सब कुछ बता देगा, जो भी आपको 5 स्टेप्स लेने हैं वो भी आपको पता लग जाएंगे एंड जो जो चीज़ें आपको करनी है एंट्री के लिए वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। द फर्स्ट थिंग जो हमारी स्ट्रैटेजी का पिलर है विच इज़ 4 आवर मार्केट ओवरऑल बाइस, फाइंडिंग इंपॉर्टेंट पीओआईस। ओके, सो यहाँ पे मैं गोल्ड की बैक टेस्टिंग कर रहा था तो मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पीओआई दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट पीओआई मेरे लिए क्या है? इट इज़ अ लिक्विडिटी पॉइंट। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो प्राइस, इट इज़ अ 4 आवर टाइम फ्रेम, सो प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद हमें 15 मिनट या 5 मिनट पे जाना है। उसके बाद अच्छा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है हमें। तो लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम, दिस वाज द हाई। ओके, हायर हाई बन गया एंड दिस इज द हायर लो। जब तक इसे प्राइस इंपल्सिवली नहीं तोड़ता, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, बीओएस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ब्रेकआउट। ओके, सो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ चार्ट को, यहाँ पे देखते हैं हम अगर ब्रेकआउट आता है। ओके,
ब्रेकआउट वाज क्वाइट स्ट्रांग, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हम 15 मिनट पे भी आ गए, मैं ऐसे भी टिक कर देता हूँ। लिक्विडिटी स्वीप तो ऑलरेडी हो चुका है, ये जो था ये लिक्विडिटी स्वीप ही था, तो ये भी हम टिक कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, क्या ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट थी ये वाली? यस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एंड प्राइस नीचे क्लोज भी हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया है। सो अब बात आती है हमारी एंट्री की। अब हमारा स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप भी था ये, तो हम इसे भी टिक कर देते हैं। जिस ऑर्डर ब्लॉक ने उस मूव को करवाया था हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो व्हाट इज़ द एंट्री? ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री रह सकती है। ओके, तो हम इसे भी टिक कर देते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट खोल देता हूँ। आप वैसे एक क्लोजिंग का वेट कर सकते हो कैंडल का, अगर वो रिजेक्ट करती है तो हम यहाँ पे शॉर्ट खोलते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है ऑलमोस्ट 140 पिप के आसपास, तो हम इसका लॉट साइज कैलकुलेट करते हैं कि 1% पे कितना लॉट साइज बनता है। सो गाइज 1% रिस्क पे 0.07 लॉट साइज बनता है। सो वी विल टेक 0.07 लॉट साइज एंड हम स्टॉप लॉस भी लगा ही देते हैं, विच इज़ 4231, इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, सो हमारा अब रूल क्या कहता है? हम 1 to 2 पे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वी विल मूव स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन एंड वी कैन टारगेट दी लोज। अब हमारा जो ट्रेडिंग प्लान कहता था हमने वो सब कुछ कर लिया है, तो अब हम पोजीशन को प्ले करते हैं। यहाँ पे हम 5 मिनट कर देते हैं ताकि थोड़ा स्लो प्राइस मूव करे। ओके, हमने थोड़ी सी एंट्री यहाँ पे ले ली बट दैट इज़ फाइन। तो ओके, प्राइस ऑलमोस्ट हमारे फेवर में जाने लग गया। वंस वी विल हिट $200 वी हैव टू मूव इट टू ब्रेक इवन। ओके, तो अभी हमने हमारे जो स्टॉप लॉस को है हम ब्रेक इवन कर देते हैं एंड हमारा जो टारगेट है वो कोई भी अनफिल्ड एरिया रह सकता है। अगर मैं 4 आवर पे ही जाता हूँ तो ये जो विक दिख रही है आई कैन टारगेट दिस एरिया, तो ये हमारा टारगेट रह सकता है। या तो आप सिंपली इसे आप मार्क करोगे तो यू कैन ऑल्सो टारगेट 50% ऑफ योर फिबोनाची। तो चलो आई एम गोना टारगेट 50%, मैं ज़्यादा टारगेट नहीं करना चाहता। सो लेट्स मूव। आई थिंक टर्मिनल ने मेरी पोजीशन क्लोज कर दिया ये $4 पे, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते विच वाज हमारी एंट्री थी यहाँ कहीं, आई थिंक इट वाज हेयर एंड आवर स्टॉप लॉस वाज अराउंड हेयर एंड हम ऑलमोस्ट 1 to 2 का एम कर रहे थे। अगर हम 50% पे भी हिट कर रहे हैं अपना टारगेट तो इट इज़ 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड। हमारी लॉजिकल एंट्री थी, हमने लॉजिकल एंट्री ली, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट किया, हमने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ली, 1% हमने रिस्क किया था, तो एवरीथिंग इज चेक। सो दिस वाज अ गुड विन। हालांकि इस टर्मिनल पे ट्रेड पता नहीं कैसे क्लोज हो गई बट स्टिल इट इज़ अ 2% विन फॉर अस। सो गाइज नाउ वी आर एट द एग्जाम्पल नंबर 2। मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ एंड दिस इज द यूरो USD चार्ट। मैंने ये चार्ट पहले नहीं देखा तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग दिस अ लुक। मैं देखना चाहता हूँ ये 4 आवर हाई पे ये कैसा रिएक्ट करता है, तो मैं इसे फटाफट प्ले करता हूँ। सो गाइज अगर आप देखो 4 आवर टाइम फ्रेम का जो हाई है वो जस्ट अभी ब्रेक हुआ है। अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है कि नहीं होता। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला पॉइंट है हमारा एंड दिस इज़ अ लिक्विडिटी पर्ज। तो लिक्विडिटी पर्ज वाला हमारा जो सीन है वो भी हो गया है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है हमारी। 4 आवर के एरिया पे है, हम 15 मिनट पे चले गए हैं हम। अभी हमें स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इम्बैलेंस के साथ। तो लेट्स सी इम्बैलेंस के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या नहीं। लेट मी प्ले दिस। ओके, सो दिस वाज अ इम्बैलेंस हेयर। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिलती है या नहीं। वी कैन ईजिली टारगेट 1 to 2, तो मैं यहाँ पे कहीं एंट्री हमारी प्लान करूँगा। ओके, प्राइस टैप दैट एरिया। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ और ऊपर चला जाए प्राइस। ओके, प्राइस इज नॉट गोइंग। चलो हम यहीं पे एंट्री ले लेते हैं कहीं पे। सो आई विल रैंडमली ओपन 1 लॉट, क्योंकि पिछली बार उसने मेरी पोजीशन कैंसिल कर दी थी। मैं मैनुअली यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा एंड मैनुअली मैं यहाँ कहीं पे एग्जिट कर जाऊँगा। तो लेट्स सी, अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में जाती है दैट विल बी ए गुड ट्रेड, अगर नहीं जाती दैट इज़ ऑल्सो फाइन फॉर अस। सो गाइज दैट पोजीशन जो मैंने यहाँ कहीं खोली थी दैट इज़ टर्न्ड आउट टू बी इन अ लॉस। तो नो प्रॉब्लम, वी हैव 1 लॉस एंड 1 विन सिचुएशन। तो मैं इसको अनटेक कर देता हूँ एक बार। हमें अभी ट्रेंड इस्टेब्लिशमेंट का पता लग गया है। दिस वाज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द 15 मिनट बट इट फेल्ड एंड प्राइस ऊपर को शिफ्ट हो गया। तो टेक्निकली ये लिक्विडिटी पॉइंट हो सकता है हमारा एंड यहाँ पे वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन। पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे इतना इम्पल्सिव नहीं था। पुल बैक अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे कहीं पे एंट्री लेना चाहूँगा। मैं फिर से एक बार यहाँ पे लॉन्ग करता हूँ। मेरा बेंटल स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा
एंड मेरा टीपी रहेगा इस एरिया के आसपास। सो लेट्स सी ये सिनेरियो प्ले होता है या नहीं। आई एम शिफ्टिंग माई बायस, मेरा स्टॉप लॉस हो गया, इट्स ओके, बट देन आई टुक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट, प्राइस ने लिक्विडिटी ली एंड प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो गया एंड इम्पल्सिवनेस जैसे आई, ये वाला जो पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का, ये यहाँ पे चेक हुआ है, यहाँ पे चेक नहीं हुआ था ये। जैसे ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आई देन वी अनचेक एवरीथिंग। हालांकि ये 4 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट एज 4 आवर का फेल होता दिख रहा है मुझे, सो आई विल टेक अ चांस, देखते हैं क्या होता है। सो गाइज जो मैंने ट्रेड अभी ली थी हमारे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बेस पे, अब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो है वो 4 आवर पे नहीं, वो सारे टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। देखो मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। सो वी स्वेप द लोज एंड वी चेंज द स्ट्रक्चर हेयर। डिस्प्लेसमेंट इम्पल्सिवनेस के साथ कैसे हुई, यहाँ पे हुई एंड ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने एंट्री ली, दिस वाज द एंट्री, स्टॉप लॉस वाज हेयर एंड टारगेट वाज हेयर, वी आर हिटिंग द टारगेट, सो लेट्स क्लोज द पोजीशन, it can be okay, it will be closed, so let's close the position, so this is a good trade here। and guys मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, आप ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ट्रेंड के साथ ही कीजिए। अगर ये अप ट्रेंड मूव हो रहा है तो मेक श्योर आप जो लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं वो लोअर साइड लिक्विडिटी मार्क करें बाय लेने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है 1 आवर पे। मैंने यहाँ पे एक स्पॉट किया है लिक्विडिटी एरिया, तो मैं देखना चाहता हूँ ये 15 मिनट पे कैसा दिखेगा। तो चलो 15 मिनट पे देखते हैं अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है अच्छा कि नहीं। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी वांट विद द इम्पल्सिवनेस, तो देखते हैं, लेट्स सी। ओके सो हियर वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो दिस वाज अ लिक्विडिटी स्वीप एंड ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो मैं इसके रीटेस्ट पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले सकता हूँ। अगर मैं 30 मिनट पे जाता हूँ तो एज यू कैन सी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं 1 आवर पे जाता हूँ तो 1 आवर पे थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ रहा है, बट स्टिल दैट इज़ फाइन। सो आई विल ट्राई टू टेक एंट्रीज अराउंड दिस एरिया। तो प्राइस हमारे एंट्री की सिनेरियो पे आया ही नहीं, तो इट जस्ट कम्प्लीटली गॉन टू द अपसाइड। ओके नाउ ऑल्सो इट इज़ फाइन, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप होके ट्रेंड एस्टैब्लिशमेंट इज स्टिल गुड, सो आई विल टेक अ लॉन्ग हेयर। क्योंकि मैं मार्केट स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। लेट मी गिव अ क्लियर एक्सप्लेनेशन, मैं ये क्यों अब बाय का प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे तो प्राइस नहीं है, देखो प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की एंड मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर रहा था, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया। ओके सो दिस इज अ लिक्विडिटी स्वीप एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हुआ, इम्पल्सिवनेस के साथ। ये जो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है ना हमारी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो हम यहाँ पे लॉन्ग लेते हैं। सो दिस वाज अ ऑर्डर ब्लॉक, तो हमारा यहाँ पे भी था, बट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था, तो लेट्स ट्राई टू टेक इट ऑन द फेयर वैल्यू गैप। सो गाइज ये जो हमारा सिनेरियो था, दिस इज़ अ लूजिंग सिनेरियो। मुझे लगा था इट इज़ अ गुड ट्रेड, इम्पल्सिवनेस अच्छी थी, आई टुक अ ट्रेड राइट एट द फेयर वैल्यू गैप and stop loss was here and target was here, but seems like market didn't hold my area, but that is fine, let's move on। अब हम continuations को कैसे प्ले करते हैं वो सीखेंगे। आपने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, when there is a liquidity sweep तो आप 15 मिनट या 5 मिनट पे जाके उसका एडवांटेज ले सकते हैं, बट वो ट्रेंड के साथ होना चाहिए। जैसे कि ये लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड मूव कर रहा था एंड आप अपर साइड की लिक्विडिटी को ट्रेड कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप कॉन्टिन्यूएशंस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर था, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस वाज अ लिक्विडिटी स्वीप एंड दिस इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, बट यहाँ पे इम्पल्सिवनेस आ गई, तो डेफिनेटली दिस कैन बी अ गुड एरिया जहाँ से हम लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं। अगर आप इस 1 आवर टाइम फ्रेम को देखो तो यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है। अभी हम सीधा 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड हम देखते हैं कि प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है या नहीं देता। सो दिस इज़ अ लिक्विडिटी स्वीप, ये जो है ये लोस को तोड़ा है। मैं चाहता हूँ कि ये हाई को इम्पल्सिवनेस के साथ ये ब्रेक कर दे। सो लेट्स सी अगर ये ब्रेक करता है तो इट विल बी अ गुड साइन हियर। ओके यहाँ पे ये लो को भी ब्रीच कर दिया एंड अभी ये लो के पास आ गया। अगर ये इसे ब्रीच भी कर देता है दैट इज स्टिल फाइन, वो भी हमारा लिक्विडिटी का सेटअप बन जाएगा। पर अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है हमें चाहिए एक इम्पल्सिवनेस के साथ ब्रेकआउट आए। अभी ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। ओके वी स्वेप्ट द लो ऑल्सो, अभी भी हम ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं, पर अगर ये बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया तो ये सेटअप हमारा इनवैलिडेट हो सकता है। सो गाइज ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद कभी भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला ही नहीं, सो दिस विल बी अ
नो ट्रेड फॉर अस। सो गाइज आई हैव टेकन दिस सेल हेयर। मैंने ये क्यों लिया ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। अगर हम 15 मिनट पे जाएं तो आपको याद होगा मैं यहाँ कहीं बाय प्लान कर रहा था, बट हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कभी मिला ही नहीं। बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड आ गया, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप अगर इसे होना होता तो ये लिक्विडिटी लेके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर को आ जाना चाहिए था, पर वो हुआ ही नहीं। इट कंटिन्यूड टू द डाउन साइड। तो मैंने सोचा कि अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया है तो व्हाई नॉट वी लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी टू अनदर लिक्विडिटी एरिया विच इज दिस एरिया। आप स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझ के ट्रेड करो। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट इज देयर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर, इम्पल्सिवनेस हाँ यहाँ पे आ गई थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग हो सकती थी। तो मैंने सेल कहाँ पे प्लान किया, यू ऑलरेडी नो, जो कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वहाँ कहीं पे वी कैन सेल। तो एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली थी, एंड देन अगेन वी केम, यहाँ पे रिजेक्शंस आने लग गई। तो डेफिनेटली once we broke this area, so I took a trade, stop loss was here and target was 1:2 which was around this area, and यहाँ पे मैं ट्रेड क्लोज करने वाला हूँ as you can see, so we can close the trade here. So this is a part of the strategy. You are just following this structure. आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए अच्छे से। अब स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने बता दिया आपको। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। लिक्विडिटी हुई, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अगर ये वाली लिक्विडिटी होनी होती तो उसके बाद यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता तो आप उस हिसाब से रिएक्ट करते, राइट? पर वैसा नहीं हुआ, बल्कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड हो गया। तो आप बल्कि बाय देखने के बजाय यू कैन चेंज योर बायस एंड आप मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जांपल इज दिस यूरो यूएसडी बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो कि हो सकता है कि ये बाय में जाए। यहाँ पे अगर आप लो मार्क करो तो यहाँ से इंपल्सिवनेसली ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊं, कैन वी हैव अ चेंज ऑफ कैरेक्टर? ये तो हमारा था, ये हमारा लो था एंड ये हमारा हाई था। तो यहाँ पे इम्पल्सिवनेस आनी शुरू हो गई है। तो अगर यहाँ पे रीटेस्ट आता है, वी कैन डेफिनेटली प्लान फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी हेयर। देखो यहाँ पे रीटेस्ट आ गया एंड दिस इज अ ब्रेक एंड रीटेस्ट सिनेरियो, एंड यहाँ पे हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे आप लगा सकते हो। अगर मैं सब कुछ इरेज कर दूं तो अभी हमने ये ब्रेक एंड रीटेस्ट सिनेरियो पे ट्रेड ली है। अगर मैं 30 मिनट पे जाता हूँ तो देर इज़ अ वेरी स्मॉल फेयर वैल्यू गैप जो प्राइस ने टैप किया है। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस जा सकता है, क्योंकि दिस इज द लास्ट फेयर वैल्यू गैप एंड वी कैन इजीली टारगेट दीज हाइज। अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूं तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा कहीं ना कहीं बन रहा है यहाँ पे 1:2, ऑलमोस्ट 2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। देखते हैं अगर ये प्ले आउट होता है, दिस विल बी द एंड ऑफ दिस SMC कोर्स। सो प्राइस मूव्ड वेरी ब्यूटीफुली हेयर। आप अगर देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ट्रेड क्यों ली गई थी। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं, लिक्विडिटी स्वीप हुई। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर रहा था लेवल को, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया जो कि ये एरिया था, एंड इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इम्पल्सिवनेस से हुआ था। अगर आपको ट्रेडिंग प्लान याद हो, यहाँ पे आपको एक बार फिर से ट्रेडिंग प्लान दिखा देता हूँ। सो दिस वाज द ट्रेडिंग प्लान विच वी वाज फॉलोइंग, एंड अगर आप देखो 4 आवर का एरिया था, वो 15 मिनट का एरिया था। 4 आवर का POI था, 15 मिनट पे हम गए। लिक्विडिटी स्वीप हमने देखी 15 मिनट पे, एंड देन स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखी हमने 15 मिनट पे, एंड उसको कॉज करने वाला ऑर्डर ब्लॉक पे हम एंट्री प्लान कर रहे थे, बट हमने ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री ली थी। दैट इज जस्ट अ ब्रेक एंड रीटेस्ट, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दैट इज अ ब्रेक एंड रीटेस्ट, एंड हमने फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री ली थी। तो यहाँ पे मैं चेक मार्क कर देता हूँ। तो दिस इज द चेकलिस्ट फॉर दिस स्ट्रैटेजी। अभी हम इस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। बाय द वे गाइस, मेरा टारगेट यहाँ पे था, तो हमने ट्रेड प्लान की थी इस फेयर वैल्यू गैप पे। प्राइस ऑलरेडी ब्रेक इवन होने वाला था, बट एज यू कैन सी प्राइस 2-4 पिप से रह गया, and now it hit the full target. So let's close this position at 4% profit. I think 2% रिस्क हो गया था बिकॉज मैं एक लॉट ले रहा था, स्टैंडर्ड लॉट। देखो अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आई एम अप लाइक $641। हालांकि मैंने कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं लगाया, मैं एक लॉट ही ले रहा था यहाँ पे। अगर आप 1% रिस्क करो तो कहीं ना कहीं हमारी 3 ट्रेड्स या 2 ट्रेड्स विन थी। स्टिल यू आर अप लाइक 3 to 4%। एट लास्ट गाइज आई विल एनकरेज यू गाइज टू टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी 4 आवर एंड 15 मिनट पे आप इसे टेस्ट करके देखो।
4 आवर के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स हो सकते हैं या फिर लिक्विडिटी स्वीप्स हो सकते हैं। उसके बाद आप 15 मिनट पे जाओगे, आप स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट इम्पल्सिवनेस के साथ आना चाहिए, उसमें फेयर वैल्यू गैप्स होने चाहिए एंड उसके बाद आप ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लोगे। सो दिस इज़ अ मॉडल, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आप प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जा सकते हो। एंड विद दैट बीइंग सेड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो, एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।